चलिए बेटा, वर्कशीट 8 के कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। हमें दिया हुआ है एक समीकरण y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। जब हम उसे ग्राफ पे बनाएंगे तो हमने देखा था, जब भी हम ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में है, तो जब हम उसे ग्राफ पे बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। अभी हमने पिछले क्लास में देखा, इसी वर्कशीट को जब हमने एक्सप्लेन किया था तब हमने बनाकर भी देखा था कि जब भी हमने एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की, जब हमने उसको पॉइंट्स प्लॉट करके ग्राफ पे बनाया तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनकर आई थी। तो वही यहाँ पे पूछा गया कि समीकरण y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 का आलेख ज्यामितीय रूप से एक डैश रेखा को निरूपित करता है। चाहे तो आप इसे दोबारा बनाकर भी देख सकते हैं, और नहीं तो जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो उसका ज्यामितीय रूप कैसा होता है, एक सरल रेखा, यानी कि ज्योमेट्रिकली इट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹240. आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹500. रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली। यहाँ पर वो 2 किलो सेब और 1 किलो ग्रेप्स की बात कर रहा है पहले, उसके बाद वो 4 किलो एप्पल्स और 2 किलो ग्रेप्स की बात कर रहा है, और उनके पैसे बता रहा है, ये चीज़ इतने की और ये दोनों मिलाकर इतने के बिल पड़ता है। अब उसे नहीं पता कि एप्पल्स कितने के हैं और ग्रेप्स कितने के हैं। तो जो चीज़ नहीं पता उसके लिए तो सबसे आसान तरीका है कि हम मान लेते हैं। गणित में अधिकतर चीज़ें हम मान लेते हैं। तो माना 1 किलो सेब का मूल्य है x रुपए, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू ₹x, और 1 kg ग्रेप्स यानी कि 1 किलो अंगूर का मूल्य है y रुपए, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू ₹y। अब पहले उसने 2 किलो सेब खरीदे। यदि 1 किलो सेब x रुपए के हैं तो 2 किलो सेब हुए 2x के। साथ ही उसने 1 किलो अंगूर खरीदे। 1 किलो अंगूर है y के, तो टोटल उसने दुकानदार को कितने पैसे दिए, 2x प्लस y, और उसने कितने पैसे दिए, 240 रुपये। बाद में उसने 4 किलो सेब खरीदे। 1 किलो सेब x रुपीस के हैं तो 4 किलो सेब कितने के बने, 4x। साथ में उसने 2 किलो अंगूर भी खरीदे। 1 किलो अंगूर यदि y रुपीस के हैं तो 2 किलो अंगूर कितने के होंगे, 2y के। दोनों चीज़ें खरीदी तो पैसे जोड़ के दे दिए, और टोटल कितने पैसे दिए, 500 रुपये। अब इसी सिचुएशन को हमें ग्राफ पर दिखाना है। अब हम ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम पहले ग्राफ लेंगे, और ग्राफ लेने से पहले भी सबसे पहला हमारा काम होता है डब्बे बनाने का। हमने दोनों अलग अलग लिखे और हमने डब्बे बना लिए। ये रहा डब्बा और ये रहा इसका डब्बा। यहाँ लिखा x y। अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं y की संख्याएं छोटी छोटी सी लिखूंगी तो ये नंबर बहुत बड़े बड़े आएंगे। तो थोड़ा बड़ी संख्या से शुरू करते हैं। जैसे कि y मैंने ले लिया 100, तो y की जगह पे मैं रखूंगी 100। तो देखें 2x क्या होगा, ये प्लस का 100 है, उधर जाएगा माइनस का 100, यानी कि 2x कितना आएगा, 240 माइनस 100 यानी कि 140, यानी कि x आ गया 70, और y क्या मैंने लिया 100। अब यदि मैं y को ले लेती हूँ 80, तो 2x प्लस 80 बराबर 240।
यानी कि 2x बराबर 240 माइनस 80। 240 में से यदि 80 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 160। यानी कि x बराबर आ गया हमारा 80। और यदि हम y को ले लेते हैं 60, तो 2x जमा 60 बराबर 240। यानी कि 2x बराबर 240 माइनस 60 यानी कि 180। यानी कि x बराबर आ गया 90 जब y था हमारा 60। तो ये हो गया एक समीकरण का। अब ये दूसरा समीकरण है, इसको भी देखते हैं। यदि y 100 है तो देखते हैं 4x जमा 2 इंटू वाई है हमारा 100 बराबर 500। 4x बराबर 500 माइनस 200 जो कि होता है 300। 4 से भाग करेंगे। 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, यानी कि x आ गया हमारा 75। और क्या ले हम एक काम करते हैं, y को ले लेते हैं 80। तो ये हो गया 160 बराबर 500। ये प्लस 160 है, उधर जाएगा माइनस 160 हो जाएगा। 500 में से 160 गए 340। अब इसे भाग करेंगे तो x हो जाएगा 4 8 ज़ा 32, 4 5 ज़ा 20। यानी कि जब हमारा y 80 है तो हमारा x आ गया 85। अब हम y को ले लेते हैं, क्या लें हम? y 70। तो देखते हैं क्या आता है। 4x प्लस 2 इंटू 70 इज इक्वल टू 500। 2 इंटू 70 कितना होता है? 140। तो ये प्लस का 140 है, उधर जाएगा माइनस का 140। 500 में से 140 माइनस करिए, कितना आएगा? 360। तो x कितना आ गया? 90। तो x 90 है जब y हमारा 70 था। तो अब हमारे दोनों डब्बे बिल्कुल तैयार हैं इन्हें ग्राफ पे बनाने के लिए। अब ज़रा देखिए, अगर मैं ग्राफ पर पॉइंट्स 1 2 3 करके प्लॉट करूँगी तो ये गिनती ग्राफ से भी बाहर चली जाएगी। इसका मतलब मुझे इंटरवल्स थोड़ा सोच समझ के लेने पड़ेंगे। यहाँ पर भी सारी पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, तो नेगेटिव साइड को तो मैं थोड़ा ख़त्म कर सकती हूँ, मुझे ज़्यादा नंबर्स प्लॉट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए हम बनाते हैं ग्राफ। तो क्यों ना मैं इस ग्राफ में, ये है मेरा x अक्ष, ये है मेरा y अक्ष, मैं सारे जो पॉइंट्स हैं वो 10-10 के अंतर के ले लूँ। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, इसी तरीके से इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपको जो ग्राफ बनाना है उसमें जो पॉइंट्स हैं वो कितने इंटरवल पे, कितनी दूरी पर आप लोग रखेंगे। इन सब के बीच की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 का रख दिया, 10 के बाद यहाँ 15 रख दिया, फिर वहाँ 50 रख दिया। इस तरीके से नहीं करना है। अब हम पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स को देखते हैं तो x यदि 70 है तो y है 100। x यदि 70 है तो y, x पर देखें तो 70 और y पर देखें तो 100। ज़रा देखें, इसे बढ़ाएं, इसे बढ़ाएं, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। ये है हमारा वो पॉइंट। x यदि
70 है तो y है 100। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, x यदि 80 है तो y भी है 80। x यदि 80 है तो y भी है 80। नेक्स्ट है, x यदि 90 है तो y है 60। x 90 है तो y है 60। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे। जब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो देखेंगे ये कैसी रेखा आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रही है। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, 2x + y = 240 को। उसके बाद अब हम दूसरी लाइन लाएंगे, उसके लिए देखते हैं पॉइंट्स। x यदि 75 है तो y है 100। x 75, अब 75 तो हमें दिख नहीं रहा, 70 और 80 के बिल्कुल बीच में होगा 75, तो ये जो हल्की सी लाइन है ये दिखा रही है 75 को, 75, और y है 100, ये रहा 100। तो ये देखिए 75 और ये रहा 100, तो ये आ गए हमारे पास पॉइंट, ये दिखा रहा है 75 100 को। उसके बाद x है 85, वो भी 80 और 90 के बिल्कुल बीच में, ये रहा। तो y कितना है 80, तो ये रहा वो पॉइंट 85, 80। x यदि 90 है तो y है 70। x 90 है तो y है 70। अब हमारे पास इस वाली इक्वेशन के लिए भी 3 पॉइंट्स आ गए हैं, और 3 पॉइंट्स को यदि हम मिलाएं तो एक बहुत बढ़िया लाइन बन जाती है। तो अब हम इन लाइंस को बना देते हैं। ये हमने इस दूसरी लाइन भी हमने बना दी है, और इस लाइन का नाम है 4x + 2y = 500। हमें इस क्वेश्चन में यही दिया गया था कि हमें इनका ग्राफीय निरूपण करना है, ग्राफीय रूप से इसे निरूपित कीजिए, और यह हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू।